हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फर्स्ट का मैथ्स का पेपर देखेंगे। 40 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट है द सिंबल फॉर एडिशन इज, तो आंसर आएगा प्लस। सेकंड में 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। व्हेन आई ऐड ब्लैंक टू अ नंबर द आंसर इज द नेक्स्ट नंबर। तो किसी भी जो 1 ऐड करेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर है वह आएगा। फिर है ब्लैंक हैज़ फोर स्क्वायर फॉर इक्वल साइड्स। तो जो 4 बाजू होती है उसका सेम टोटल साइड आएंगे तो स्क्वायर आएगा। द नंबर नेम फॉर 210 इज, तो यहाँ से हमें जो नंबर्स में लिखा है वह ढूंढना है। 200 नेम्स वर्ड नंबर है उसका शब्दों में लिखा हुआ है ये। द नंबर कम्स आफ्टर 180 इज, तो 181। फिर है 3 + 5 तो 8। 250 और यहाँ पे दिया है साइन तो इक्वल आएगा, ठीक है इसमें। फिर है 9 नंबर 3 - 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर द नंबर कम्स बिफोर 246 तो 247। यहाँ पे राइट द नंबर दिए हैं तो 400 उसे हमें यहाँ पे नंबर नेम्स में लिखा है। फिर 210 है उसे भी हमें नेम्स में लिखना है और 31 है यह भी नेम्स में लिखना है। हाँ, मैं एक बात और बताऊंगी कि जितने भी थर्ड के बच्चे हैं फर्स्ट के बच्चे हैं उनको 1 to 500 नंबर नेम्स आना चाहिए। तो आपको नहीं आता है और पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके बच्चों को ये नहीं आ रहा है तो उनको ये सिखाइए। फिर है एडिशन क्वेश्चन थर्ड में 3 + 2 यानी 5, 0 + 3 + 5 यानी 8, 6 + 1 यानी 7, 4 + 2 + 1 यानी 7। ठीक है, यह हमने एडिशन भी कंप्लीट किया। अब यहाँ पुट द साइन है तो 200 और 200 सेम है तो हम इक्वल टू का निशान करेंगे, इसे हम इक्वल टू कहेंगे। फिर 219 यानी 319 और 10 है तो 10 छोटा है 319 बड़ा है तो हम इस तरफ के निशान बनाएंगे ग्रेटर देन। फिर 99 और 310 है तो यहाँ 99 है वह लेस देन छोटा है। फिर 190 और 190 तो इक्वल टू का निशान आएगा। 400 और 125 है तो यहाँ पे 400 की बाजू में आएगा। 67 और 256 है तो उसमें 256 की तरफ आएगा निशान। इस तरह से हमें साइन करना है। नेक्स्ट देखेंगे ड्रॉ द बिट्स ऑन द एबेकस टू शो द नंबर्स। यहाँ पे 30, 126 और 8 दिया है तो जो 30 है उसमें हम यहाँ पे 30 लिखेंगे और यहाँ पे बिट्स बनाने हैं क्योंकि 3 है वो टेंस है तो यहाँ 3 बिट्स बनेंगे तो 30 का आएगा 100 टेंस और वंस तो 30 है तो ओनली 3 में ही बनेगा। फिर 126 दिया हुआ है तो 100 में 1 लिखेंगे और 1 बिट्स बनेगा। 2 टेंस है वहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 बिट्स बनेगा और वंस में 6 लिखेंगे और 6 बिट्स बनेगा। इसी तरह यहाँ 8 दिया है तो ओनली वंस में 8 बिट्स बनेगा। इसी तरह यहाँ सब्सट्रैक्ट दिए हुए 5 में से 5 गए तो 0, 3 में से 2 गए तो 1, 3 में से 0 गया तो 3, 9 में से 6 गए तो 3। इस तरह से यह भी हमारा फिनिश होता है। फिर ड्रॉ द फॉलोइंग शेप। यहाँ पे शेप लिखा है सारे तो आपको इसे ड्रॉ करना है। स्क्वायर लिख के ये ड्रॉ करना है, आपको इतना छोटा ड्रॉ नहीं करना है। आपको कम से कम 2 या 3 सेंटीमीटर जितना नाप लेके फिर ये ड्रॉ करना है। स्केल से बड़ा ड्रॉ करना है, इतना बड़ा तो आपको आना ही चाहिए। फिर ये सर्कल है उसे भी आपको सर्कल में ड्रॉ करना है और ट्रायंगल भी ड्रॉ करना है। फिर क्वेश्चन 8 है अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जो सबसे बड़ा छोटा है वह आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा, यानी 9, 10, 12, 19। फिर सेकंड है 203, 204, 205 और 209। फिर यहाँ पे नंबर नेम्स है बिटवीन लिखने हैं। 105, 107 तो उसके बीच में 106 आएगा। फिर 398, 399, 400, 33, 34, 35, 251 और 253 के बीच में 252 आएगा। फिर क्वेश्चन 10 है 7 बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, 2 मोर ज्वाइन देम, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर नाउ। अब ये जो सॉल्व प्रॉब्लम है इस तरह से हमें ओनली ऐसे करके नहीं लिखने हैं। यहाँ मैं आपको डिप में दिखा रही हूँ कि कैसे लिखना है। तो फर्स्ट तो है नंबर ऑफ बॉयज़, तो हम ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 7, तो यहाँ पे हमने 7 लिखा है। और फिर लिखा है 2 मोर ज्वाइनिंग तो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग
ज्वाइंड तो 2 आएगा। वैसे ही हमें टोटल लिखना है कि अभी कितने हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे टोटल ऑफ बॉयज़। तो हम ऐसे करेंगे 7 + 2 देन 9, ये हमारा आंसर आएगा। फिर है देयर वेर 8 बुक्स ऑन अ टेबल 4 फेल डाउन, हाउ मैनी आर लेफ्ट। तो ये हमें पहले लिखना है नंबर ऑफ बुक्स। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हमारे पास 8 है और नीचे गिर गई है, तो नंबर ऑफ फेल डाउन तो जो आएगी 4। इसी तरह टोटल हमें पता नहीं कि अभी कितनी है टोटल बुक्स, तो 8 - 4 लिखेंगे, ठीक है, तो टोटल 4 आएगी। इस तरह से आंसर आएगा। तो ये पेपर हमारा फर्स्ट का सारा कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट के जितने बच्चे हैं उनको मैं बोलूँगी कि ये पेपर आप पेपर बुक में लिख लीजिएगा और फिर से इसे ट्राई करना आपको कितना आता है और ज़रूर से प्रैक्टिस करना। आपके भी जितने फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करना। कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो कमेंट में ज़रूर से बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।